बिल्किसगंज सीएचसी में नवजात की मौत, डॉक्टर की अनुपस्थिति पर उठे सवाल। सीहोर जिले के बिल्किसगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज में लापरवाही का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर के मौजूद नहीं होने से समय पर उपचार नहीं मिल सका, जिसके चलते नवजात की मौत हो गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए बीएमओ ने जांच के आदेश दिए हैं। ग्राम सारस निवासी महिमा कलम को गुरुवार सुबह करीब 4 बजे प्रसव के लिए बिल्किसगंज सीएचसी लाया गया था। प्रसव के बाद उन्होंने एक नवजात को जन्म दिया। परिजनों का आरोप है कि उस समय अस्पताल में डॉक्टर मौजूद नहीं थे और करीब 1.5 घंटे तक नवजात का इलाज नर्स द्वारा किया गया। सुबह करीब 6 से 6:30 बजे के बीच नवजात की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद सरपंच प्रतिनिधि राजेश जांगड़े अस्पताल पहुंचे और परिजनों से चर्चा की। उन्होंने मामले की जानकारी बीएमओ नवीन मेहर को दी। बीएमओ अस्पताल पहुंचे और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने स्टाफ को फटकार लगाई और संबंधित कर्मचारियों को नोटिस जारी। अस्पताल में प्रसव के बाद मरीजों से पैसे लेने, बाहर की दवाएं लिखने और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर भी शिकायतें सामने आई हैं। अस्पताल प्रभारी विभाष रतोनिया ने कहा कि सभी आरोपों की जांच कराई जाएगी। वहीं बीएमओ ने दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई और रात्रिकालीन ड्यूटी की निगरानी बढ़ाने की बात कही है। सीहोर डीओ कार्यालय में खुले में पड़ी किताबें, शिक्षा विभाग की व्यवस्था पर सवाल। सीहोर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसर से लापरवाही की तस्वीर सामने आई है। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए भेजी गई किताबें और शिक्षण सामग्री खुले में पड़ी मिली। बारिश और सीलन के कारण इनके खराब होने का खतरा बना हुआ है। डीओ कार्यालय और जिला शिक्षा केंद्र परिसर में सार्वजनिक शौचालय के पास बड़ी मात्रा में किताबों और शिक्षण सामग्री के बंडल खुले मैदान में रखे मिले। बताया जा रहा है कि यह सामग्री सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को वितरित की जानी थी, लेकिन खुले में रखे होने से बारिश, नमी और दीमक से इसके खराब होने की आशंका बनी हुई। सरकार जहां स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था सुधारने और विद्यार्थियों को समय पर किताबें उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है, वहीं जिला मुख्यालय पर इस तरह की लापरवाही सवाल खड़े कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के कई स्कूलों में समय पर किताबें नहीं पहुंचने की शिकायतें आती रहती हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग कार्यालय परिसर में सामग्री का इस तरह पड़े रहना चिंता का विषय बना हुआ है। मामले को लेकर अधिकारियों से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया। सीहोर में निकली 66वीं जगन्नाथ रथ यात्रा, जयकारों से गूंजा शहर। सीहोर में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। पुरी की तर्ज पर निकली इस यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलदाऊ के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। शुक्रवार सुबह 11 बजे जगदीश मंदिर परिसर से 66वीं जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ हुआ। गर्भगृह से भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलदाऊ की प्रतिमाओं को रथ पर विराजित किया। श्रद्धालुओं ने रस्सियां खींचकर रथ को आगे बढ़ाया। यात्रा जगदीश मंदिर से निकलकर नमक चौराहा, बड़ा बाजार और न्यू बस स्टैंड होते हुए आगे बढ़ी। करीब 3 किलोमीटर की यात्रा 4.5 घंटे में पूरी हुई। इस दौरान शहर जयकारों से गूंज उठा। दिल्ली से आए कलाकारों की धार्मिक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र। इस बार रथ पहली बार पोस्ट ऑफिस के पास स्थित स्वर्णकार समाज श्रीराम मंदिर पहुंचा। यहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की महाआरती की गई। भगवान यहीं रात्रि विश्राम करेंगे। रथयात्रा में कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा, 108 दुर्गा प्रसाद कटारे, राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, विधायक सुदेश राय, नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। सीहोर मंडी भाव: लहसुन 20,300 रुपये और धनिया 15,600 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका। सीहोर कृषि उपज मंडी में किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। गुरुवार 16 जुलाई को मंडी में लहसुन और धनिया के भाव मजबूत। कुल 9,105 क्विंटल कृषि उपज की आवक दर्ज की गई। कृषि उपज मंडी समिति द्वारा जारी भाव पत्रक के अनुसार गेहूं, शरबती का अधिकतम भाव 3,601 रुपये प्रति क्विंटल रहा।
गेहूं लोकवन 2,930 रुपए और गेहूं मालवराज 2,621 रुपए प्रति क्विंटल तक बिका। चना लाल का अधिकतम भाव 5,867 रुपए, चना सफेद 6,250 रुपए, पीला सोयाबीन 7,314 रुपए और मूंग 7,100 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। सरसों का भाव 7,501 रुपए और धनिया का अधिकतम भाव 15,600 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सब्जी वर्ग में प्याज 2,700 रुपए प्रति क्विंटल तक बिका, जबकि लहसुन ने सबसे ज्यादा आकर्षित किया और इसका अधिकतम भाव 20,300 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच गया। मंडी में बेहतर भाव मिलने से किसानों में संतोष देखने को मिला। एंकर क्लोजिंग। तो ये थी सीहोर जिले की आज की प्रमुख खबरें। ऐसी ही तमाम स्थानीय खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।